लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, एक ही विभाग से टीआरई 1 टीआरई 3 का निकल रहा है लेकिन टीआरई 2 का नहीं निकल रहा है। इसको लेकर जो छात्र हैं वो बहुत परेशान है। इसके पहले एनडीए की सरकार में जब विपक्ष में थी तो उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलवाने का काम करेंगे। जब यही सरकार अगर आज सत्ता में है, छात्रों के साथ अनदेखी करे, इसी सब मुद्दे पे चर्चा करने के लिए गुरु रहमान सर है हमारे साथ। सबसे पहले बिहारी प्रतिभा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से बीपीएससी रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्र बहुत परेशान है, लेकिन उसी विभाग से रिजल्ट आ रहा है लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। छात्रों के साथ गलत हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है। आपने शुरू में 0.1 में दिया, 2.0 में दिया, सब सप्लीमेंट्री 539 से दिया, लेकिन आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसमें अगर नहीं दे रहे हैं तो गलत है। और इसके पहले हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और माननीय उप मुख्यमंत्री आपको विजय सिन्हा और सुशील मोदी सब लोगों ने कहा था कि हम 40,000 रिजल्ट देंगे। तो निश्चित रूप से यह छात्रों के लिए अहितकारी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट न देना। और इसके लिए हम लोगों ने पूरा मूड बनाया है कि 5 बच्चों को लेकर, जो कि नेता नहीं हो, 5 बच्चों को लेकर विजय सिन्हा सर हो या सम्राट चौधरी सर हो या आपको सुशील मोदी सर हो, इन तीनों के पास जाएंगे और बोलेंगे सर आप लोगों ने कहा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए, तो निश्चित रूप से बच्चों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना ही चाहिए क्योंकि ये बच्चों का हक है। और ये चूंकि आप शुरू से ही आप प्रावधान कर देते कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसी में नहीं देंगे तो कोई बात नहीं था, लेकिन कभी आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे चुके हैं और तो इस बार भी आपको देना चाहिए। 40,000 की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि कोई मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना चाहिए, यह बच्चों का हक है। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी भी ने कहा था गांधी मैदान में कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, जब सीएम ऐसा बात कह सकते हैं और फिर उनके जो नेता मंत्री कुछ अलग कह रहे हैं, सीएम जी जब कह दिए हैं, अतुल प्रसाद जी कह दिए थे, उसके बाद से सुशील मोदी जी भी ने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं छात्रों के साथ था, छात्रों के साथ हूँ। और छात्र अगर अहिंसात्मक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से बात करने के लिए, चलने के लिए, मैं छात्र के साथ चलने के लिए तैयार हूँ और छात्रों की आवाज को उठाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि छात्रों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना छात्रों का यह नैसर्गिक अधिकार है और छात्रों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना ही चाहिए, यही न्याय भी कहता है। और बाकी जो जितने लोग अभी सत्ता में आए हैं उन लोगों ने कहा था, तो निश्चित रूप से छात्रों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना चाहिए। सर, एक सवाल, जिस तरीके से बीपीएससी जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर कोई छात्र आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और उसके बाद से एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जब छात्र बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सर, वो अपने हक के लिए लड़ाई नहीं कर सकते? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन जैसे रेलवे वाली घटना घटी थी, अग्निवीर वाली घटना घटी थी, तो उसमें छात्र के साथ साथ टीचर भी पिसा गए थे। मैं भी पिसा गया था, जबकि मैं ना रेलवे को पढ़ाता हूँ ना अग्निवीर को पढ़ाता हूँ, उसके बावजूद भी तरह तरह का ये हो गया। तो ये गलत है। अहिंसात्मक आंदोलन के लिए हम लोग अगर छात्र करते हैं अहिंसात्मक आंदोलन, और अहिंसात्मक आंदोलन के लिए आपको गर्दनी बाग में बैठने के लिए तैयार है, तो वहां पर मैं मर जाने तक बैठने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन मैं फिजिकल प्रोटेस्ट रोड पर आने का विरोधी हूँ, लेकिन छात्रों के साथ बैठकर आमरण अनशन करना और उनके लिए मर जाने के लिए मैं तैयार था, हूँ और रहूंगा। और मैं बहुत जल्द माननीय सम्राट चौधरी, माननीय विजय सिन्हा, माननीय सुशील मोदी सर से ये कुछ बच्चों को लेकर जाऊंगा 12 तारीख तक, चूंकि मैंने बोला था तो लोगों ने 12 तारीख को शायद फ्लोर टेस्ट है, तो 12 तारीख बाद उन लोगों ने समय दिया है, तो 12 तारीख को जाकर मैं बात करूंगा। लेकिन छात्रों की मांग, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग 2000% सही है, उनको मिलना ही चाहिए। सर, लास्ट सवाल, आज बीपीएससी के जो अध्यक्ष है वो आज लाइव आकर बोले हैं, जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों के साथ जो स्टेट अपियरिंग है उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, नियोजित शिक्षकों को साथ जिस तरीके से एग्जाम लेने की बात की जा रही है, उस पर हर एक डीएलएड पे भी बोले हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी तरीके से दबाव नहीं दे छात्र, नहीं तो उनके ऊपर बहुत तरीके का कार्रवाई हो सकता है। उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं। कार्रवाई क्या करेगा? लोग फांसी चढ़ा देगा, अहिंसात्मक आंदोलन फांसी चढ़ा दे, हम ही को फांसी छोड़ के हम लोग चल जाएंगे, बिहार में नामे नहीं लेंगे, बिहार जॉबलेस बिहार की बात करेंगे। आज केंद्र सरकार ने आपको लोकसभा से बिल पारित कराया कि कोई भी चोरी कराएगा या ये करेगा तो 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ की बात होगी, तो जॉबवा रहेगी तब ना, तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन अतुल प्रसाद सर सरकार नहीं है,
मैं ही स्टेट हूं, अगर वो बात करते तो गलत है। और भारत आजाद है 15 अगस्त 1947 को, और अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए हम लोग आजाद हैं। तो उसमें किसी भी तरह की धमकी के लिए कोई पीछे हटने वाला नहीं है। अगर छात्र अपनी औकात पर आ गया और अहिंसात्मक रूप से हम लोग आमरण अनशन में बैठ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। छात्रों के हित के लिए क्या कहेंगे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर? मैं आपके साथ था, मैं आपके साथ हूं और मर जाने तक आपके साथ रहूंगा। फिजिकल प्रोटेस्ट का मैं विरोध करता हूं, हिंसा का विरोध करता हूं। गर्दनी बाग के लिए आप लोग आवेदन दीजिए पुलिस कंट्रोल रूम को, गर्दनी बाग में आप जब से कहिएगा, जब से बैठिएगा, तब से उस समय तक बैठेंगे, या तो दम निकले या आपकी मांग पूरी हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मर जाएंगे लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलवा कर रहेंगे। यही एनडीए वाले जब सत्ता में नहीं थे तो छात्रों के हित में जाकर पिटाते थे, रोड पे लाठी खाते थे, लेकिन आज एनडीए सरकार बनी है बिहार में तो ये लोग तानाशाही कर रहे हैं छात्रों के भविष्य के। तो दोस्तों, आपने सुना रहमान सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं। रहमान सर ने कहा है कि वे मरते दम तक जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।